Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta and I am your NEET Biology Educator. जैसे कि आपने कल मेरी अनाउंसमेंट की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हम लोग 11th का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा नीट के बारे में देखा था और हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को परेशान करती है। तो ये लेक्चर उस अनाउंसमेंट के बाद हमारा 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है जो कि हमारे 11th के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हम लोग हमारा 11th स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल। अगर हम लोग बात करें तो सेल क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा 9th में थोड़ा सा 10th में देखते हुए आ रहे हैं। राइट बच्चा, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं ना सेल क्या होता है। तो क्या होता है सेल, सेल क्या होता है, देखो देखो क्या वो सेल है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। तो बोलने का मतलब ये है कि सेल एक क्या है, सेल कुछ तो है जो कि चादर ओढ़ के खड़ा है और उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। बहुत सारी क्या है बच्चा, ऑर्गेनेल्स हैं इस टाइप की। तो हम लोग उसी सेल का चादर हटा के उस सेल के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि सेल जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं वो कैसे चादर हटाएंगे हम लोग और उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स है और क्या क्या उन ऑर्गेनल्स के फंक्शन है वो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम लोग बात करें तो सेल के बारे में कुछ कुछ ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को 9-10 से पता है। और अगर हम लोग बात करें तो भाई ये भी तो इवोल्यूशन में ही पता चला होगा कि सेल क्या होता है। जब हम लोग पैदा हुए होंगे तो पहले से ही तो थोड़ी ना पता करके चल रहे थे कि सेल क्या होता है। मम्मा के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आया, राइट। तो ऐसे ही कुछ कुछ साइंटिस्ट थे जो हम लोगों को बताए कि भाई सेल क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं उनने हमें सेल के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस का पता होगा तो रॉबर्ट हुक थे जिनने क्या किया था बच्चा, हमें सेल के बारे में पहली बार बताया था। मगर इनने क्या बताया था हमें, डेड सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बच्चा, डेड सेल के बारे में। पहली बार जिसने हमें बताया था सेल के बारे में वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। डेड सेल के बारे में बताया था। और किसमें डेड सेल देखा गया था, बार्क में। कौन सी बार्क में, प्लांट की, ट्री की बार्क में देखा गया था, राइट। अब अगर हम देखें ये तो डेड सेल के बारे में बताया था, तो फिर हमारे न्यू साइंटिस्ट आए, उनने आगे डिस्कवरी करी एंड उनने लिविंग सेल के बारे में बताया एंड वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे वो बच्चा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल, इनने क्या बताया बच्चा, फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया। एंड देन फर्दर हम देखते गए क्योंकि भाई डिस्कवरी तो चलती रहती है, अभी भी हम कुछ ना कुछ देखते हैं, राइट बच्चा। तो फर्स्ट जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस के बारे में, तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इनने क्या किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था बच्चा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि भाई ये जो सेल है इसका, डेड सेल का किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमें फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी बताई एंड रॉबर्ट ब्राउन ने हमें किसके बारे में बताया बच्चा पार्टी, हमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर इसके बाद आई सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी क्या होती है हमें ये देखना है, ठीक है बच्चा। तो चलो देखते हैं पहले तो कि किसने सेल थ्योरी दी थी। सो बेसिकली देयर वर टू साइंटिस्ट, वन इज फर्स्ट इज मैथियस शेल्डन, he was a German botanist, and दूसरे थे थियोडोर शॉन, he was also a German zoologist। अगर हमें लास्ट लेक्चर देखा है विच वॉज अ अनाउंसमेंट वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बायो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला क्या होता है बच्चा, पहला होता है हमारा जूलॉजी, एंड दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा हमारा होता है बॉटनी। तो ये जूलॉजी बॉटनी क्या है, जूलॉजी बॉटनी कुछ नहीं है, जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट बच्चा। तो जो हमारे शेल्डन थे ये बॉटनिस्ट थे, मतलब ये किसके बारे में बता रहे थे, ये हमें प्लांट के सेल के बारे में बता रहे थे। एंड देन जो हमारे शॉन थे, थियोडोर शॉन जो थे, ही वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, मतलब ये किसके बारे में बता रहे थे हमें बच्चा, ये हमें एनिमल सेल के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों ने कुछ कुछ चीजें बताई थी, चलो देखते हैं वो क्या चीजें हैं। सो जो हमारे शेल्डन थे, इन्हें बोला था कि प्लांट सेल होता है, ठीक है, और वो जो है वो आपका किससे बना होता है, इसमें आपके जो भी प्लांट है वो किससे बना हुआ है, सेल एंड उसके कंपोनेंट से। इनने ये बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से या उसके कंपोनेंट से। फिर जो हमारे जूलॉजिस्ट थे वो शॉन, इनने क्या बताया बच्चा, सॉरी हाँ, सो इनने क्या बताया बच्चा, इनने बताया कि हमारे जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, किसकी बच्चा, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये किससे बनी होती है, ये होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। किससे बनी होती है ये हम आगे देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या बताया ने कि जो हमारा एनिमल सेल होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनने फर्दर ये भी बताया कि प्लांट की जो सेल मतलब आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है सेल वॉल, एंड उसके अंदर आपका क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन मिलता है। विद इन द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इन्हें क्या बताया, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फर्दर उन्हें बोला कि जो प्लांट है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चा, उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, ठीक है। और इन लोगों ने क्या बताया, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और इट्स कंपोनेंट। ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से और सेल के कंपोनेंट से। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। फिर इसको मॉडिफाई किया रॉल्डॉफ वर्च्यू ने। रॉल्डॉफ वर्च्यू जो थे उनने बाद में हमारी सेल थ्योरी को और मॉडिफाई किया, और जो हम आज सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो हमारी जो सेल थ्योरी है वो इन तीनों की मिक्स सेल थ्योरी है। कौन कौन की, शेल्डन, श्वान एंड रॉल्डॉफ वर्च्यू की। चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखेंगे कि रॉल्डॉफ वर्च्यू ने क्या बताया हमें। चलो, सो रॉल्डॉफ वर्च्यू जो थे उन्हें 1855 में सेल थ्योरी को और एक्सटेंड किया। सेल थ्योरी को क्या किया, एक्सटेंड किया। इनने ये बोला कि जो हमारे अभी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इनने क्या बोला, न्यू सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल।
ने क्या बोला? एवरी न्यू सेल arises from pre-existing cell. This is really important. Why this is important? क्योंकि ये आपके नीट में आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क करना बच्चा जब भी आप नोट्स लिखो तो, ठीक है. रॉडॉल्फ वर्च्यू 1855 में इन्हें सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, और इनका जो मतलब था सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने का, उसमें क्या था? एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब ये आज सेल बना है, दिस इज सेल, तो ये किससे बना होगा? कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है. और इसी को उनने कौन से लैंग्वेज में बोला बच्चा? इसको उनने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. एवरी सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. एवरी सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले किसने बोला? तो किसने बोला? रॉडॉल्फ वर्च्यू ने बोला. ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले का मतलब क्या है? एवरी सेल arises from pre-existing cell. Every new cell arises from pre-existing cell. रॉडॉल्फ वर्च्यू ने क्या बोला? तो रॉडॉल्फ वर्च्यू ने बोला ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले. कौन से ईयर में? 1855. तो ये जो तीनों लाइन है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा? इंपॉर्टेंट है. तो इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं. क्या करते हैं बच्चा? कंक्लूड करते हैं. किस चीज को हम लोग कंक्लूड करते हैं? कि हमारी जो सेल थ्योरी है वो क्या है. सो सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी जो अभी हम बात करते हैं, इसके 2 पॉइंट्स है. पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स. क्या है पहला पॉइंट? एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल and its components. Second point क्या है? Every new cell arises from pre-existing cell. Pre-existing cell. Every new cell arises from pre-existing cell. और इसी चीज को हम लोग अभी मानते हैं. सेल थ्योरी को हम लोग जो भी बोलते हैं वो अभी यही मानते हैं. फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा और समझाती हूँ. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल जो होता है ये सबसे छोटा चीज होता है, छोटा कंपाउंड होता है, ठीक है. सेल का एग्रीगेट मतलब सेल जब बहुत सारे सेल साथ में आते हैं, सपोज ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल साथ में आए तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे. अब सपोज टिश्यूज डिफरेंट टाइप के हैं, टिश्यू 1, टिश्यू 2, टिश्यू 3, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आए तो वो क्या बनाएंगे? आपका डिफरेंट टाइप के आपके क्या आ गए? टिश्यूज आ गए. तो वो क्या बनाएंगे बच्चा? आपका ऑर्गन बनाएंगे. और ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अब जो फंक्शन, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या कर रही है? एक ही फंक्शन को फॉलो कर रही है, विच इज डाइजेस्टिव फंक्शन. तो ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया. फिर क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया. और हम सारे ऑर्गन सिस्टम को, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स को हम लोग जोड़ ले तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? एक ऑर्गेनिज्म
का फुलफिल हो जाएगा। तो अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है या उसके कंपाउंड से बना है? अब आया समझ में? शेल्डन एंड स्वान ने क्या बोला था कि सेल से बनता है या उसके कंपाउंड से बनता है। दूसरा क्या बोला गया कि ये मेरा एक सेल है, न्यू सेल है, तो वो किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। वो किससे बना है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। सो ये थी हमारी सेल थ्योरी। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं ओवरव्यू। किस चीज का? सेल का। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम देखते हैं कि एक सेल क्या होता है। हम ये बोलते हैं कि सेल जो है, ये क्या है बच्चा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हमने देखा जैसे स्ट्रक्चर देता है, देखा कि नहीं देखा? अभी देखा ना भाई, लास्ट पेज पे देखो देखो देखो, क्या देखा हमने? टक टक डंग डंग डंग, ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो स्ट्रक्चर तो दे दिया, राइट। दूसरा क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि सेल अगर काम करेंगे, सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जब ही तो ऑर्गेनिज्म जी पाएगा भाई। ये जब जुड़ेगा नहीं तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नक्को भाई नक्को। तो यहां से हम कह सकते हैं सेल जो है वो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ये तो समझ में आ गया। अब सेल कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम देखें, अगर आप लोगों ने देख भी रखा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा एक वर्ड यूनिसेल्यूलर, और एक पढ़ा होगा मल्टी सेल्यूलर। यूनी मतलब सिंगल, द वे सम स्टूडेंट्स आर सिंगल, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल। ये बेचारा सिंगल सेल, जैसे कोई बच्चा सिंगल है ना, तो बच्चा सिंगल होने के बाद भी अपनी सारी चीजें तो कर रहा है ना, मतलब ही इज हैप्पी लिविंग, राइट। तो वही चीज है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर हो, अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, तो वो भी अपनी पूरी एक्टिविटी कर लेता है। मतलब फंक्शनल तो है ना बाबा, फंक्शनल है ना, पूरा काम कर रहा है। यूनिसेल्यूलर भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ईट कर सकता है, डाइजेशन उसमें भी हो रहा है, रेस्पिरेशन उसमें भी हो रहा है, सारी चीज हो रही है। मतलब सिंगल भी इंसान पूरा काम कर रहा है, दैट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी, तो मैनी सेल्स टू परफॉर्म function, or we can say many cells to be an organism. to perform a function की जगह हम ज्यादा अच्छा है तो लिखेंगे to be an organism. दिस इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के आंखों का सेल अलग होगा, हाथ का सेल अलग होगा, लिवर का अलग होगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज करवा पा रहे हैं, तो वो क्या हुआ बच्चा? वो हुआ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये है हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब हम लोग देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। तो सेल होते हैं अगेन दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक, ये भी आपने सुना होगा थोड़ा बहुत 10th क्लास तक, एंड यूकैरियोटिक। प्रो हम बोलते हैं प्रो प्लेयर है, ये वो वाला प्रो नहीं है, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या बच्चा? प्रिमिटिव, या हम कह सकते हैं प्रीवियस। तो प्रीवियस, ठीक है, पहले। और ये कायरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर।
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पहले वाले सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सेल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होता है, अभी हम देखेंगे, न्यूक्लियस होता है, अभी जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो उसका पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के आसपास की मेम्ब्रेन है, ये सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो ये जो मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये नहीं है तो प्रोक्रियोटिक सेल। यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों ने दो नहीं देखी है ये चीज, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सेल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक बनाना इंपॉर्टेंट है ना। वो तो हम कर ही लेंगे, बेसिक बन जाएगा, हम बहुत अच्छे से बेसिक बना लेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी, है ना। बेसिक बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में, हम लोगों ने देखा है कि एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। उनने हमारे सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया था। कितने में बांट दिया था? 5 किंगडम में। पहला था मोनेरा। मोनेरा कौन सा किंगडम है? जिसमें आपके बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। देन है प्रोटिस्टा। अमीबा पैरामीशियम पढ़ा है? अमीबा पैरामीशियम पढ़ा है, तो जिसमें अमीबा पैरामीशियम ये सब रहते हैं वो है प्रोटिस्टा। देन है हमारा फंगई, फंजाई, फंगस वाला, ठीक है। देन प्लांटे मतलब प्लांट्स, एंड एनिमीलिया मतलब एनिमल्स, ठीक है। ये पांचों ग्रुप थे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रोक्रियोट में कौन मिलता है? सिर्फ मोनेरा मिलता है। सिर्फ क्या मिलता है बच्चा प्रोक्रियोट में? प्रोक्रियोट में सिर्फ मोनेरा मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यूक्रियोट में बाकी के सारे, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है बच्चा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोक्रियोटिक, यूक्रियोटिक। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है प्रोक्रियोटिक हुआ, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या हुआ? यूक्रियोटिक हुआ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोक्रियोटिक सेल्स जो होते हैं, वापस से हम प्रोक्रियोटिक पे ही आते हैं, चलो पहले न्यूक्लियस पे आते हैं। अगर ये मेरा सेल है, सपोज दिस इज माय सेल, राइट। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो मुझे यहाँ पर एक डेंस नेटवर्क दिखेगा, जो कि क्या है? मेरा न्यूक्लियस, जो कि क्या है बेसिकली? विच इज अ मशीनरी टू माई सेल्फ। हम लोग अभी 11th में 12th में ये सब प्रूफ करेंगे, प्रॉपर प्रूफ करेंगे कि ये मशीनरी क्यों है। धीरे धीरे हम 11th 12th करते जाएंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि भाई इसको मशीनरी क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस क्या है? डेंस नेटवर्क, ठीक है, जिसके अंदर which contain nucleic acid, which contain
चुड़ैल वाली विच लिख रहे हैं, चलो, विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड। अब ये अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करें, ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बच्चा, एक न्यूक्लियस के अंदर एसिड मिलता है और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलता है जो डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। डबल स्ट्रैंडेड वाला इज हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर मैं बना देती हूँ ऐसे, ये होता है, ये भी होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम भी जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। तो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये डीएनए। अभी हम जब 11 12 देखेंगे, 12 देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अभी ये समझो कि ये डीएनए जो है हमारा, है ना, वो इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, और हमारा सेल इतना सा है, न्यूक्लियस और इतू सा होगा। ठीक है, इतू सेल और इतू सा न्यूक्लियस। अब इतनी बड़ी चीज इतू से में कैसे जाएगी? तो वो फोल्ड होती जाएगी, फोल्ड होती जाएगी। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उस टाइम पे हमारी चरखी होती है ना, वो फोल्ड करते हैं, ये मम्मी का सुई धागा होता है, उसमें धागा फोल्ड रहता है। तो वैसे ही ये फोल्डिंग जो होती है, ये फोल्डेड फॉर्म, या हम कह सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म डीएनए का इज क्रोमोसोम। तो ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या है बच्चा? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और हम लोग अभी आगे और अच्छे से 12th में देखेंगे, ये जो डीएनए होता है ये हमारा मेजरली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल। दैट इज जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है। मेरे पेरेंट्स जैसी मेरी शक्ल है, थोड़ी सी गाल आँख, ये सब मेरे पेरेंट्स जैसे हैं, है ना। तो वो जेनेटिक मटेरियल है, जो मेरे पेरेंट्स से मुझ में कैरेक्टर्स आए, वो मेरा जेनेटिक मटेरियल लेके आता है ना। तो दैट इज डीएनए। मतलब डीएनए हम कह सकते हैं, डीएनए हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चीजें लेके आता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो, अब अगर हम लोग देखें तो हमारा ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब वापस से हम प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक में चले जाएं। इधर तो न्यूक्लियस है नहीं, मगर इधर डीएनए आरएनए मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इधर। ऐसे ही ये जैसे मेरा सेल है, ये सेल का डेंस नेटवर्क इज न्यूक्लियस, और ये जो हमारा सॉरी बच्चा पार्टी, ये जो हमारा क्या कहते हैं बेबी, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। जो हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं बच्चा साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो सपोज दिस इज माय, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो ये मेरा यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है। और अगर यहां पर मेरा ऐसे ही डीएनए है, दिस इज माय डीएनए,
अभी हम देखेंगे कि थोड़ा सर्कुलर डीएनए मिलता है, बट अभी ऐसे ही मान के चलो, ऐसे ही डीएनए मिल रहा है, ऐसे ही आरएनए मिल रहा है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये मेरा कौन सा सेल है बच्चा? ये मेरा है प्रोकैरियोटिक सेल। अब थोड़ा समझ में आया, क्लियर हुआ, चमका दिमाग में, चमका। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ही डीएनए आरएनए मिलेगा साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली नहीं मिलेगा डीएनए आरएनए। ठीक है, हो गया। चलो, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनमें आपका बच्चा ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं। यहाँ सिर्फ क्या मिलता है? आपका राइबोसोम मिलता है। क्या मिलता है? राइबोसोम इज देयर। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि यहाँ मिलता है, और ये जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। क्या है बच्चा? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। और यहां पर आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सुना होगा ना आपने, पावर हाउस ऑफ द सेल। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम भी मिलता है यहाँ पर, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड में नहीं आएगा। गोल्जी लिख लो। ठीक है, गोल्जी, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में आता है ये। क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। इधर भी मेम्ब्रेन ओ इधर भी मेम्ब्रेन लेस दो ऑर्गेनल्स मिलते हैं। कौन से? मेम्ब्रेन लेस। आपके यहाँ पर भी मेम्ब्रेन लेस दो ऑर्गेनल मिलते हैं। दूसरे कलर से लिख देते हैं, रुको। मेम्ब्रेन लेस दो ऑर्गेनल्स मिलते हैं, एक है राइबोसोम और एक है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हम देखेंगे, जो कि हमारा किस में काम आता है? सेंट्रियोल्स आता है हमारा सेल डिवीजन में काम आता है। किस में आता है बच्चा? सेल डिवीजन में। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू सेल के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं मिलते हैं, राइबोसोम मिलता है, डीएनए आरएनए ऐसे ही मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, आपका और क्या हो गया? ईआर, वैक्यूल्स, एंड सो ऑन। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस दो ऑर्गेनल्स रहती है, एक होती है राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कौन सी होती है? राइबोसोम, और एक होती है सेंट्रियोल्स। ठीक है, और यहां पर भी राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब जो हमारा सेल होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल बहुत छोटे होते हैं, उसमें भी एक माइकोप्लाज्म होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ह्यूमन की आरबीसी की बात करें, वो बड़ा होता है। ठीक है, नर्व सेल की बात करें, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग जो सेल है वो भी बड़े होते हैं। तो अलग अलग साइज होते हैं सेल के, और सेल के अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। जैसे कि लिवर का सेल लिवर के लिए काम करेगा, है ना, स्टमक का सेल स्टमक के लिए काम करेगा। तो वही यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है कि सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फंक्शंस भी अलग होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है,
वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, साइज क्या है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बट बाकी जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। जो लार्जेस्ट है वो क्या है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट। ह्यूमन का रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी, दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर कितनी है, 7 माइक्रोमीटर, किसकी, आरबीसी की बच्चा, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। सेल के शेप साइज सब क्या अलग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एग ऐसा होता है, स्पर्म जो होता है वो ऐसा होता है, नर्व सेल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। तो सबके से शेप भी डिफरेंट होते हैं। इनका डिस्क शेप भी हो सकता है, जैसे आरबीसी ऐसा होता है, पॉलीगनल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो दिस वाज ओवरव्यू अबाउट दी सेल। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चा, हमने देखा कि जो सेल है वो किसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर सॉरी क्या छुपा हुआ है, ऑर्गेनेल्स। यूक्रियोटिक में जो कि ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड मिलते हैं, और प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं उनके साइज, शेप और फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बस इतना सा पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छे से बच्चा, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। और नीट क्लियर करेंगे 2 साल में, नो ड्रॉप, साथ में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या करना है, लिखना है। अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखोगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा बच्चा कि क्या क्या पढ़ा है। इसको रिवाइज कर लोगे लिखते हुए, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। तो मिलते हैं कल, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।